कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों की उज्जवल तरक्की व दीर्घायु के लिए सभी लोगों को सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूरे सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कठोरता से बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी या कौतूहलवश भी कर देता है तो पूरे जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पूर्व संचित पुण्य कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में संचित धन का नाश होने की और घोर दरिद्रता आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि ये पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के जीवन में और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बिना धन के और बिना माता लक्ष्मी की असीम कृपा के मानव जीवन अत्यधिक कष्टों, अभावों और चिंताओं से भर जाता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको और कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए महायोग टीवी चैनल पे वीडियो के मुख्य भाग को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि सावन सोमवार के दिन यदि भगवान भोलेनाथ आप पर एक बार प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाने से, आपकी दरिद्रता दूर होने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवं ऐसे परम शिव भक्त मरणोपरांत सीधे शिवलोक या बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्यमय एवं मंगलकारी पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ बताया गया है। ऐसा वर्जित काम करने से व्यक्ति को अपने व्यावहारिक जीवन में कई तरह की अनचाही परेशानियों, मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्करों का सामना करना पड़ता है। और भगवान भोलेनाथ की भारी नाराजगी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको भूल कर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सावन सोमवार के दिन महिलाएं भूल कर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि जो भी स्त्री अपने केस या बाल खोलकर भगवान की या तुलसी माता की पूजा करती है उसे पूजा के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत उसे शास्त्रों के अनुसार गंभीर दोष लग सकता है, जो उसके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है। इसलिए सावन सोमवार को शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप सावन के दिनों में तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है। और रविवार व एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। चलिए जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसे हमें सावन सोमवार के दिन कतई नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि सावन का एक एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का अंश होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार के इस पवित्र दिन पर मांस, मदिरा, मछली या अंडे जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करता है या नशा करता है तो व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है और ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसीलिए सावन के पूरे महीने में और विशेषकर सोमवार के दिन महिलाएं एवं पुरुष अपने घर में तामसिक चीजों का प्रवेश भी न होने दें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें, अन्यथा महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। इस बार सावन के सोमवार बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रहे हैं, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफेद चीज का दान अपने घर से करते हैं तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग्य पात्र को ही दें। किसी दुर्जन को दान देने से या गलत समय पर दान देने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए।